चैनल छोड़ो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस क्योंकि फ्राइडे के दिन महाशिवरात्रि के कारण एक छुट्टी होने वाली है स्टॉक मार्केट को इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन रहने वाली है। तो इसलिए हम दोनों का चार्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कल की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का स्क्रीन पे मेरे चार्ट ओपन है। निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे एक पॉज़ लिया था और पॉज़ लेने के बाद जो है ये पॉज़ ही हमने कल डिस्कस किया था कि ये पॉज़ एक बाइंग का मार्केट हो सकता है पॉज़ के कारण, मतलब ये बाइंग का सिनेरियो है, बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, ये बाइंग के साइड होल्ड करके ये जा सकता है। और आज जिस तरीके से 22,475 4 की यहाँ पे आसपास इसने क्लोजिंग दी चुका है और जो है मतलब 500 लेवल को छूने की कोशिश की पर 500 लेवल छू नहीं पाया। तो यहाँ पे जो है कल का दिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये कहाँ पे ओपन होता है। हो सकता है ये 22,500 के ऊपर ही ओपन हो जाए, तो यहाँ पे मुझे अगर ये 22,600 500 के ऊपर 600 के आसपास ओपन होता है, तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो एक शायद कल के दिन एक पॉज़ कैंडल में दिखाई देगी और जो है मंडे के दिन ये कंटिन्यू हो सकता है। क्यों मैं बता रही हूँ यहाँ पे पॉज़ क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे लगातार ये बाइंग का सिनारियो में आ रहा है, ठीक है? आज ब्रेकआउट भी मिल चुका है, पर ब्रेकआउट देने के बाद अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके लिए इसको फॉरवर्ड चाहिए, सस्टेन करने के लिए उस उतनी बायर सेलर दोनों चाहिए और यहाँ जब भी कभी लॉन्ग वीकेंड आता है, मतलब यहाँ पे देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे मतलब ये 3 हॉलिडेज़ जो है एक साथ आ रहा है तो हो सकता है कि मार्केट में वॉल्यूम कल के दिन जो है कम रह सकता है। तो इसीलिए हम क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 80 की लेवल हमें मतलब इस चार्ट के ऊपर ये 80 का क्लोजिंग दिखा रहे हैं, हालाँकि क्लोजिंग जो है 74 को क्लोजिंग मिला है, मतलब थोड़ा 7-8 पॉइंट ही नीचे हमें 5-6 पॉइंट नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुका है। तो अगर ये 80 की लेवल अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेके हम बाइंग के साइड ट्रेड करेंगे और बाइंग के साइड जो है ये हो सकता है कि 500 लेवल को छूने के बाद ये शायद यहाँ पे कंसोलिडेट देने करने के बाद एक ब्रेकआउट दे या तो ये ऊपर जाके फिर से जो है नीचे के साइड आने लगे। तो इसलिए जो है साइडवेज़ का भी मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि ये साइडवेज़ जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ से बॉटम टू टॉप एक 90 डिग्री में इसने ट्रेड किया है, तो हो सकता है कि 500 लेवल आज छूने की कोशिश तो की, पर ये छू नहीं पाया। तो ये 500 लेवल के आस-पास से रिटर्न आया है, तो हो सकता है कि 500 लेवल फिर से ये छूने की कोशिश कर सकता है। व्हाट इफ अगर ये इसके 500 लेवल के ऊपर ही ओपन होता है, 500 लेवल के ऊपर होता है, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई देगी। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद प्राइस एक्शन दिखाता है, मतलब यहाँ से ये ऊपर चला जाता है, तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे। मार्केट बुलिश है नो डाउट, ये मतलब आने वाले दिनों में अच्छे 23,000 की लेवल भी हमें दिखाई दे सकती है। 23,000 लेवल इज़ 500 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। सो हम उसके लिए भी टारगेट करेंगे, पर इसको प्राइस एक्शन दिखाने दो। अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है? अगर ये गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो वेल एंड गुड, हम उसी डायरेक्शन में ये करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए सोचेंगे। यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर लेता है, तो थोड़ा-सा सेलिंग के लिए सोचेंगे। पहला हमारा टारगेट होगा ये गैप फिल करने तक। अगर ये गैप के नीचे भी चला जाता है, तो थोड़ा-सा हम ये लेवल तक 22,400 तक हम टारगेट रख सकते हैं। व्हाट इफ अगर मार्केट कल के दिन भी गैप डाउन ओपन होता है, तो देखो 2-3 दिन से मार्केट गैप डाउन ओपन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइडवेज जाके क्लोज़ हुआ है और यहाँ पे जो है नीचे की साइड आने की कोशिश की, फिर ऊपर जाके इसने क्लोज़ दिया है। तो हो सकता है कि एक इनसाइड कैंडल ये बना ले, पहली बात। तो ये हो सकता है कि इनसाइड कैंडल बना सकता है। यहाँ तो अगर एक अच्छी प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा-सा ये सेलिंग की साइड भी आ सकती है क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ तो कल के ट्रेंड के 50% में ओपन होगा और अगर ये 50% में ओपन होगा, तो ओवरनाइट मतलब आज का जो प्रॉफिट दिखा है, वो प्रॉफिट लोगों का चला होगा। 50% का जो प्रॉफिट, मोर देन 50% ये चला जाएगा। तो चला जाने के मतलब कारण जो है पोज़ीशन स्क्वेयर ऑफ होने लगेंगे और सेलिंग की साइड एक
हमें जो है एक टारगेट हमें दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट हमारा 22,000 टू 40 इस लेवल के आस-पास होगा, ठीक है? तो ज़्यादा हम कुछ सेलिंग के साइड तो प्लान नहीं करेंगे, अगर एग्रेसिव हो तो ही करना क्योंकि हो सकता है कि ये वोलेटाइल रेट ज़ोन में जाए। अगर ये एक दिन कोई भी लेवल के आस-पास 200 240 के लेवल के आस-पास ये अगर क्लोज़ देता है, तो नेक्स्ट डे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी सेलिंग के लिए क्यों ज़्यादा कुछ सिनेरियो नहीं दिखा रहा है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए मार्केट एक दिन क्लोज़ होने देंगे, फिर नेक्स्ट दिन हम प्लान करेंगे। अभी बाइंग का मार्केट है और थोड़ा-सा कॉशियसली प्लान करना क्योंकि कल के दिन ज़्यादा वॉल्यूम मतलब नहीं रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक, चलो देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी व्हाट अ पिक्चर परफेक्ट एरिया। तो यहाँ पे जो है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखते हैं तो एक गैप पेंडिंग था 48,125 के अराउंड एक गैप पेंडिंग था। वो गैप जो है क्लोज करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना। मतलब बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो इसमें दिखाई दे। यहाँ पे इसने गैप क्लोज किया और वहीं पे ये रेजिस्टेंस हो लेके नीचे की साइड मोमेंटम आ गया। तो क्या किस तरीके से ये प्लान कर सकते हैं? अभी देखो, अभी जिस तरीके से मतलब इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? तो इसको जो है फॉलो अप कैंडल एक मिल सकती है। या तो कल के दिन या तो मंडे के दिन एक फॉलो अप कैंडल फिर से हमें मिल सकते हैं। हमारा टारगेट मतलब ऊपर की साइड बहुत बढ़िया से टारगेट इधर आ रहे हैं और यहाँ पे जो है मतलब जो हमारा ऑल टाइम हाई वो 600 पॉइंट्स अवे है। तो हो सकता है कि ये फॉलो अप कैंडल में ही 600 पॉइंट्स मतलब ऑल टाइम हाई ये छू ले। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के दिन। बैंक निफ्टी क्यों पिक्चर परफेक्ट एरिया पे है ये बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेंड आया है, यहाँ से निकला है ट्रेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्रेंड निकला है और अभी जो है बहुत ही ऊपर की साइड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे ये इस तरीके से क्लोजिंग दी है और यहाँ पे मार्केट रुका भी है। भले ही वो रिट्रेसमेंट के लिए नहीं गया पर ये मार्केट कंसोलिडेट तो हुआ है। कंसोलिडेट का ब्रेकआउट होने के बाद भी एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दी, उसका भी रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो मार्केट अगर 48,100 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे। इसके लिए इसको गैप अप ओपन होना होगा। ठीक है, 965 के आस-पास हमें एक क्लोजिंग मिल चुके हैं। अगर छोटा गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, होते ही ऊपर चला जाता है तो 40 से 48,100 के ऊपर जो है हमें एक अच्छे खासे लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 48,200 का एक रेजिस्टेंस बन चुका था पर जिस तरीके से इसने ऊपर की साइड होल्ड करके रखा है, भले ही ये नीचे आया पर इतना नीचे नहीं आया है, 50% ये आ नहीं पाया तो यहाँ पे जो है ये रैली अभी भी होल्ड कर पा रही है। तो अगर ये गैप अप बहुत बड़ा गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो ये रैली कंटिन्यू हो जाएँगी और हमें जो है बड़े टारगेट हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए सोचेंगे। पहला 48,500 टारगेट के लिए सोचेंगे, फिर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस एक हो सकता है 48,600। तो ये 2 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं। गैप डाउन खुला तो गैप डाउन यहाँ पे देखो यहाँ ये जो लेवल है इसके नीचे ही हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यानी कि ये लेवल है 47,725 की लेवल है। तो उसके लिए कल के दिन ही एक रेजिस्टेंस बन चुका था। आज के लिए ये जो है सपोर्ट मतलब कल के लिए हमें सपोर्ट ये होगा। तो यहाँ पे जो है कल के दिन हमें जो है अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा-सा हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। उसके पहले हम सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में एक अच्छी जगह पे क्लोज़ दिया है तो दोनों साइड का प्लान हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग के साइड। निफ्टी में देखा जाए तो बैंक के साइड ही हम थोड़ा-सा प्लान रख सकते हैं। सेंसेक्स को देखा जाए तो सेंसेक्स भी निफ्टी की जैसे ही बिहेव करता है, तो यहाँ पे जो है हम कब प्लान करेंगे? यहाँ पे जो 70,093 की लेवल है, अगर ये इसके ऊपर ये सस्टेन कर लेता है, तो ही हम बाइंग के लिए जाएँगे। गैप डाउन ओपन हुआ तो हम इग्नोर कर देंगे, फ्लैट या गैप अप ओपन हुआ, बहुत बढ़िया बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जिस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है तो वो हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है, तो यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन देख के ही हम ट्रेड करेंगे। हम पहला थोड़ा-सा गैप फिल करने के लिए ट्रेड करेंगे, अगर ये नीचे की साइड प्राइस एक्शन बनाता है और अगर ये आ भी जाता है तो यहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रैली होल्ड करती है और नीचे की साइड ब्रेक डाउन करती है, तो हम थोड़ा-सा और टारगेट एक्सटेंड कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।